आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, वो एक यूके आने वाली फ्लाइट में पेश आया और 30,000 फुट की बुलंदी पर ऐसा खौफनाक मंजर हुआ जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सफर बड़े सुकून से जा रहा था, लोग अपनी सीटों पर ना, कोई चाय पी रहा था, कोई सो रहा था। और जी अचानक जहाज के अंदर ऐसी हलचल मची कि सब कुछ बदल गया। बात बैच से शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते नाहून तक जा पहुंची। मुसाफिर एक दूसरे पर टूट पड़े, ऐसी चीखें बुलंद हुई जिसने फिजा को चीर के रख दिया। वो सुकून, वो इत्मीनान एक ही पाल में ना खूनी बदमजगी में बदल गया। वो हमला इतना अचानक और वहशियाना था कि बेगुनाह ब्रिटिश पाकिस्तानियों को ना संभलने का मौका तक ना मिला और हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि पायलट को रास्ता बदलना पड़ गया। लेकिन असल बात यह है कि ये सब अचानक क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक लड़ाई थी या किसी को जानबूझकर निशाना बनाया गया? और वो एक लम्हा आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी फ्लाइट को इमरजेंसी में बदल दिया? जो सच बाद में सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सुन के वाकई दिमाग हिल जाता है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक यूके आने वाली फ्लाइट में हुआ है, और वो भी 30,000 फुट की बुलंदी पर। इमेजिन करें, लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई फोन पे लगा हुआ है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर ये अचानक जहाज के अंदर ना ऐसा मंजर बना कि सबके होश उड़ के। और हाँ, ब्रिटिश पाकिस्तानियों पे हमला, ये अल्फाज मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ। आगे सुने बात कहां तक पहुंची। एक खौफनाक वाकया, हालात ऐसे बिगड़े कि लोग कह रहे हैं कि सर फटे, जहाज हिल गया। लेकिन असल सवाल, आखिर हुआ क्या? आप जरा इमेजिन करें, आप छुट्टियां गुजार कर ना वापस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, या किसी की तबीयत ठीक नहीं और आपको जल्दी यूके पहुंचना है। फ्लाइट टेक ऑफ करनी है, जो सब रूटीन के मुताबिक सही था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी मौजूदगी से ही ना जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। गवाहों के मुताबिक ना कुछ मुसाफिर पहले ही हाई मूड में थे, यानी ड्रिंक भी कर रहे थे, और उनका जो एटीट्यूड था ना वो भी अजीबो गरीब था। यहाँ से कहानी ने नया ट्विस्ट लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में ना एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली मौजूद थी। अब वो फैमिली अपनी जगह बैठी हुई थी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन पीछे जो आसपास बैठे हुए कुछ लोग थे ना, उन्होंने जी अजीब गंदे जुमले बोलने शुरू कर दिए, यानी वो रेसिस्ट टोन, वही नफरत, वही जुबान। अब यहाँ एक बात आप को बताओ, पाकिस्तानी फैमिली जो होती है ना, वो अक्सर क्या करती हैं, जब झगड़ा होता है ना तो कोशिश करती हैं, अवॉइड ही करती हैं, मसले को बढ़ने नहीं देती। चलो छोड़ो, रहने दो, किसी तरह इस फ्लाइट को ना हम गुजारते हैं। इसी तरह इस फैमिली ने भी ऐसे ही किया, और यही हुआ। गवाहों के मुताबिक इस फैमिली ने ना बात बढ़ाने की बजाय अपनी सीटें बदल ली। उन्होंने कहा चले हम अपनी सीटें बदल लेते हैं, तब मसला हल हो जाएगा। यानी उन्होंने अब उठकर दूसरी जगह चले गए। भाई बस हमें सुकून से ना अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमें किसी किस्म की कोई फाइट नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ये सुकून रास नहीं आता, तो उन्हें जी इस चीज से मसला हुआ, उनकी ईगो हर्ट हुई। कुछ देर बाद ना सिचुएशन और अजीब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना वही लोग मजीद ड्रिंक करते रहे, और फिर उन्हें जी उनके दिमाग में एक और प्लान सूझा। उन्होंने कहा जी कि हमें सिगरेट की तलब हो रही है। अब जहाज में ऑब्वियसली सिगरेट अलाउड नहीं होता, वहां पे उन्होंने मना भी किया। और बस यहाँ से जी वो लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्हें कोई बहाना चाहिए था, तो उनकी वो बात पूरी होगी। यहाँ एक एक सवाल ना अपने आप से पूछें, अगर कोई बंदा पहले ही नशे में हो और उसको रोका जाए, तो वो काम होने की बजाय और भड़केगा। बिल्कुल वही हुआ, वही लोग दोबारा इसी पाकिस्तानी फैमिली की तरफ ना सिगरेट के बहाने उठ के गए। और फिर बात सिर्फ जुमलों तक नहीं रही, बल्कि तलख कलामी सबसे पहले हुई, फिर बाद में हाथापाई शुरू हुई। क्योंकि पाकिस्तानी पहले तो काम रहे, उन्होंने अपनी सीटें बदली, उन्होंने सोचा कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं। वो दूसरे जो रेसिस लोग थे, उनको उनकी ईगो आ गई सामने, तो वो उनके पास जा पहुंचे। फिर जी क्या था कि पाकिस्तानी थे, उन्होंने पहले तो कंप्रोमाइज किया, फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो नहीं चलेगा। फिर जी आपको पता है, जब पाकिस्तानी कंप्रोमाइज के बाद उठते हैं तो आप लोग खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इस तरह जी उनकी फिर तलख कलामी शुरू हुई, हाथापाई तक पहुंचे। और सब कुछ इतना तेज हुआ, किसी को समझ में ही नहीं आया कि कब शुरू हुआ, कब आग बन गई। अच्छा, यहाँ एक और ट्विस्ट भी आया। कई मुसाफिर पहले से ये सब देख रहे थे ड्रामा।
बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि फाइट में ना कोई हमें नया ड्रामा नहीं चाहिए। लेकिन जब बात ना फिजिकल अटैक तक पहुंची तो फिर जी काफी लोग बीच में आए, कोई बचाने आया, कोई रोकने आया, और कुछ लोग गुस्से में ना खुद भी शामिल हो गए। अब इमेजिन करें, एक बंदा नैरो जगह पे बीच में खड़े होकर शोर शोर जो हो रहा है, चीखें हो रही हैं, और केबन क्राउन वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ना इस मसले को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये वो मोमेंट था जब कंट्रोल ना हाथ से बिल्कुल निकल चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना मामला यहाँ तक फैला कि लोग एसल से आगे किचन के एरिया तक जा पहुंचे, और फिर चीजें इधर उधर फेंकने लगे। ट्रे ट्रे ग्लास कप शीशे टूटे और लोगों के सरों पे दे मारने लगे। इस तरह ना मजीद हंगामा और बढ़ गया। गवाहों ने बताया कि कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हुए और कई मुसाफिर खौफ से ना कांप रहे थे। औरतें बेचारी रो रही थी, बच्चे डरे सहमे बैठे थे, कुछ लोग शौक में चुप हो गए थे। खौफनाक वाकया, सर फटे, जहाज हिल गया। यहाँ जहाज हिल गया का मतलब ये नहीं कि जहाज टूट गया, बल्कि ये कि जहाज के अंदर इतना हंगामा हुआ, इतने लोग अपनी सीटों से उठ के आगे पीछे मूवमेंट करने लगे कि सबको लगने लगा कि अब हालात ना खतरनाक हो गए हैं। और जब जहाज के अंदर सेफ रहना महफूज ना हो तो पायलट के लिए ये बहुत स्कैरी हो जाता है। यही ना केबिन क्रू ने फौरन पायलट यानी कंट्रोल रूम में इत्तला दी कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और फिर जी पायलट ने उस वक्त ना एक सख्त फैसला लिया। यूके जाने की बजाय उसने ना जहाज का रुख बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स की तरफ मोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं होती फ्लाइट का रुख मोड़ना, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा चाहिए होता है, एयरपोर्ट से राब्ता करना पड़ता है, मुसाफिरों की हिफाजत का ख्याल रखना पड़ता है। ये सब बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन जब रिस्की हो जाए ना तो ऐसे बड़े हादसों से बचने के लिए ना कैबिन को ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो फिर उन्होंने डिवर्ट करना ही समझदारी समझा, और इसलिए पुलिस को पहले ही वहां नीचे एयरपोर्ट पे अलर्ट कर दिया गया। एयरलाइन स्टेटमेंट से जैसे ही जहाज ब्रसल्स पे लैंड हुई ना, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और जो भी सिक्योरिटी थी जहाज में ना एंटर हुई, और उन लोगों ने जिन्होंने हंगामा किया उन्हें जी आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, एयरलाइंस अपनी रेपुटेशन के लिए भी ना बहुत सख्त होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने स्टेटमेंट दी है कि जो इन्वॉल्व लोग हैं ना उनको अब लाइफ टाइम के लिए ऑफलाइन किया जाए। इस जैसे भी ना एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन के लिए ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये पैसेंजर सेफ्टी थी। फाइट और क्रूज सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी का मामला होता है। तो जी अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ ड्रंक फाइट थी या वाकई रेसिस हेटेड थे जिसने ट्रिगर किया? गवाहों के मुताबिक ना फाइट जो स्टार्ट हुई ना वो रेसिस कॉमेट से हुई थी, और फिर नशा, सिगरेट और ईगो सब मिलकर ना एक बहुत बड़ा धमाका बन गया। यही वो चीजें हैं जो मुझे अंदर से ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं कि आजकल ना नफरत इतनी आम क्यों हो गई है। एक जहाज जहां लोग सेफ होने चाहिए, वहां अगर कोई फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठकर भी महफूज नहीं है तो फिर हम कहाँ जाए? मैं आपसे ऑनेस्टली पूछती हूँ, क्या ऐसे मुसाफिरों के लिए सख्त सजा होनी चाहिए? क्या एयरलाइन को ड्रिंक करने वाले पैसेंजर पर और ज्यादा पाबंदियां लगानी चाहिए? और अगर रेसिस साबित हो जाए तो चार्जेस और भी हैवी होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मौजूद सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, ये हमारे माशरे की रियलिटी का भी है। और सच कहूं, ये सिर्फ एक फ्लाइट का वाकया नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखने की जरूरत है। सोचने वाली बात यह है, अगर इंसान जमीन पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो हजारों फुट की बुलंदी पर हम कैसे महफूज रह सकते हैं? क्या वाकई हम इतने बदल गए हैं या नफरत हमसे ज्यादा ताकतवर हो गई है? आप बताएं, अगर आप इस फ्लाइट में होते तो क्या करते? क्या ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना एक कमेंट भी ना एक बड़ी बहस शुरू कर देता है। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। आपको ये ना लगे कि मैं कोई हवा में तीर चला रही हूँ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके साथ शैला वर्ड को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।